नमस्कार, पंजाब इलेक्शन 2022 कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। कल यानी 20 फरवरी मतदान के लिए मुकर्रर किया गया दिन था। इसके चलते बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का दान करने के लिए यानी इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो कैसे रहे पंजाब के हालात, किस प्रकार से मतदान हुआ, कितने फीसदी तक मतदान हुआ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, 70% के करीब मतदान हुआ है पंजाब में, और इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे पूरी डिटेल की जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कितना मतदान हुआ, कितने फीसदी तक? जी संधू साहब, मतदान तो हुआ, परंतु सबसे एक चिंता का विषय है कि पिछले चुनावों की तुलना में मतदान कम हुआ। जी, ये बहुत एक चिंता का विषय बना हुआ है। परंतु फिर भी हम एक बार डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। मुक्तसर से 78.4%, मालेर कोटला से 78.14%, मानसा से 77.21%, भटिंडा से 76.11%, जी, फाजिलका से 76.59%, फरीदकोट से 75.86%, फिरोजपुर से 75.66%, फतेहगढ़ से 75.43%, संगरूर से 75.27%, बरनाला से 73.75% और अमृतसर से 63.25%। यहाँ पर अगर पिछले जो भी चुनावों की आपको डिटेल दी उसमें सबसे कम फीसद यहाँ पर मतदान हुआ है। जी, गुरदासपुर में 70.62%, होशियारपुर में भी 66.93%, जालंधर में 64.19%, और कपूरथला की बात करें तो 67.87%, जी, लुधियाना 65.68%, मोगा 67.43%, पठानकोट 70.86%, जी, पटियाला 71%, रोपड़ 70.48%, मोहाली 62.41%, नवा शहर 70.74% और तरन तारण 66.83%। यानी कि ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो 70% के जो कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं वहां पर अधिक मतदान है, परंतु 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसी हैं जहां पर 60 से कम मतदान रहा है। जिशा जी, आपको ऐसे नहीं लगता कि जिस प्रकार से मतदान में गिरावट आई है, फीसद कम हुआ है, 7% तक की गिरावट है जो इस बार है 5 साल के जो कार्यकाल था उसके अकॉर्डिंगली, तो इसी के चलते ही लोगों का जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे विश्वास उठता जा रहा है। जी संधू साहब, ये एक और भी चीज़ है, अकेला विश्वास ही नहीं उठ रहा। पंजाब की अगर जनता की बात करें, लोगों की, युवाओं की बात करें कि वे विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी समस्या बहुत बड़ी है, तो वो अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, तो इस कारण भी मतदान कम हो रहा है। अगर मैं 2012 की बात करूं तो उस समय 78.20% मतदान हुआ था जी, और उसके बाद 2017 में ये रह कम होकर 76.83% रह गया, और अब अगर 2022 की बात करें तो ये 70% के आसपास है। यानी कि हर 5 साल के बाद मतदान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल शाही जी, बाइकाट भी किया गया इलेक्शन का। जी बिल्कुल, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर लोगों ने वोट ही नहीं डाली। बिल्कुल सही कहा। बात की जाए पठानकोट की तो पठानकोट के पास कुछ गांव हैं, वहां पर जो वोट डलवाने वाले अधिकारी थे वो बैठकर वापस चले आए, लेकिन कोई भी मतदाता अपनी मत का, अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए नहीं पहुंचा। बिल्कुल, कारण था कि एक मकौड़ा पत्तन बोलते हैं, दरिया के किनारे पर एक है स्थान, उसके ऊपर ग्रामीण है कहते हैं कि पक्का पुल बनाया जाए, लेकिन हर बार उसके ऊपर आरजी पुल बनाया जाता है जिसको पलटून पुल कह देते हैं। आर्मी की ओर से वो पुल होता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो उस पुल को उठा लेते हैं। जो ग्रामीण है उनका संपर्क बाकी इलाकों से टूट जाता है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि हम हर बार इलेक्शन में यही मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब तक हमारा मुद्दा हल नहीं हुआ। संधू साहब, बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूं। बिल्कुल सही है कि देश को आजाद हुए 75 साल के आसपास हो चुके जी, और बावजूद भी हम बुनियादी सेवाओं को ही प्रदान करने में बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये चीजें भी एक हमारे लिए चिंता का विषय कि ऐसा आखिर क्यों है, क्यों हमारे राजनेताओं में उदासीन रवैया बना हुआ है, आखिर क्यों वो
विकास की बातों को सिर्फ दिखावे की बात करते हैं कि हमने लाइट लगवा दी, नालियां पक्की करवा दी। क्या विकास सिर्फ इसी का नाम है? बिल्कुल जी, विकास दो जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं, एक हमारे लिए सेहत सहूलतें, बिल्कुल, और दूसरा हमारा शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, ये दोनों ठीक हो जाएं तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी लीडर या किसी नेता की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही बता दें कि गढ़शंकर भी है। गढ़शंकर में रेलवे के फाटक को लेकर जो ग्रामीण हैं उनमें रोष है। इसी के चलते वहाँ के दो गाँव हैं, रसूलपुरा व बसियाला, उन लोगों ने भी पूर्ण तौर से इलेक्शन का बायकॉट किया है। और साथ ही नकोदर और शाहकोट की बात की जाए, दोनों स्थान जलंधर के पास पड़ते हैं। वहां पर मनरेगा में काम करते जितने मजदूर हैं, कम से कम 500 के करीब लोग हैं, उन्होंने भी इलेक्शन का बायकॉट किया है कि हमारे साथ कोई ढंग से बात नहीं करता, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें अपनी जो मेहनत मजदूरी है वो समय पर नहीं मिलती। संधू साहब, इसमें एक बात मैं और भी जोड़ना चाहता हूं आपके साथ। अकेला मतदान का बायकॉट ही नहीं, अगर 2017 की बात करें तो नोटा को सबसे अधिक दबाने का काम किया गया। यानी कि अगर टोटल कुल प्रत्याशियों की संख्या लगाएं, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 10 हैं तो उसमें नोटा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चौथे स्थान पर रहा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि उन्होंने आजाद उम्मीदवार भी बहुत दूर हैं, अगर प्रमुख पार्टियों के अगर त्रिकोणीय मुकाबले वाले ही आगे रहे, नहीं, नोटा ने सभी जगह पर अपना चौथा स्थान बरकरार रखा। जी बिल्कुल शाही जी, साथ ही बेअदबी का मामला है वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है। इलेक्शन में उसका फर्क व असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए बहबल कलां गोलीकांड की, बिल्कुल, तो उसके जो पीड़ित हैं उन्होंने पक्का धरना लगाया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों ने भी बायकॉट किया है इलेक्शन का कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम भी वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वोट ना डालने की बात तो बिल्कुल सही है। इसमें कई कारण और भी हैं वोट ना डालने की। हमारी समस्याएं इतनी ज़्यादा विकराल हो चुकी हैं कि लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। और अधिकतर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों का बनना भी इसमें एक शामिल है जी, कि लोग अपने उम्मीदवारों को अच्छा नहीं मानते हैं, वो उनको स्वीकार ही नहीं करते। अगर अकाली दल की बात करें तो 2022 के चुनावों में 68% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस थे, और 63% ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो सीरियस क्रिमिनल केस वाले भी हैं। एक बात और भी संधू साहब आपको शायद याद होगी कि 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर धारा 302 का मामला है आईपीसी का, और 33 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर धारा 307 है। अगर इस तरह के उम्मीदवार हमारे सामने होंगे तो लोगों का उदासीन रवैया तो बनेगा ही, और इनको मत डालने का काम भी शायद प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल शाही जी, कुछ उम्मीदवार प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो एक दल बदलकर दूसरे दल में जाते हैं, उनको वहां टिकट से नवाजा जाता है, लेकिन जो उनका किरदार है वो लोगों के बीच वही रहता है। सिर्फ एक टैग बदलता है कि इस पार्टी को छोड़ा दूसरी पार्टी में चले गए, सिर्फ एक नाम की पार्टी बदलती है, लेकिन जो जाने वाला शख्स है उसका किरदार, उसकी शख्सियत वही रहती है, वो भी एक कारण बनता है। और साथ ही इस बार कुल मिलाकर पूरी शांति से जो इलेक्शन थे उनका काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन फिर भी एक दो स्थानों पर जहां पर कुछ माहौल पूरा गहमा गहमी वाला हुआ, उनकी भी चर्चा जरूर करेंगे। फिरोजपुर के पास एक गांव है जल्लोकी गांव पड़ता है फिरोजपुर के बिल्कुल सरहद के ऊपर है, पाकिस्तान और फिरोजपुर के साथ जो सरहद है उसके ऊपर है। वहां पर भी जो विभिन्न दलों के प्रत्याशी थे, उनके समर्थक थे, वो आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। साथ ही मल्लूवालिया गांव है, जीरा पड़ता है फिरोजपुर के पास, वहां पर भी काफ़ी जो माहौल था गहमा गहमी वाला रहा। इसके साथ ही भदौड़ में भी, जहां से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी मामला थोड़ा सा गर्माता नजर आया कि एक जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी गाड़ी के आगे कांग्रेसी नेता आ गया। कांग्रेसी लाभ सिंह है आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस का कोई समर्थक आया तो वो नीचे गिरा, जख्मी हुआ, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई आम आदमी पार्टी की ओर से, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, मामला दर्ज कर लिया गया। साहब, इसमें एक और भी है, आप शायद ज्ञात हो कि कल बठिंडा में भी गोली चली और आपसी झड़प भी हुई कांग्रेसियों के मध्य में। अगर अमृतसर में लगाएं तो रामबाग इलाके में, जबकि पुलिस थाना बिल्कुल नजदीक है, वहां पर 3 लोगों पर हमला हुआ, जो 2 लोग उनमें मारे भी गए। तो इस तरह की घटनाएं भी चिंता का विषय तो काफी बन रही हैं कि ये छिटपुट घटनाओं को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। रुपए देने का मामला भी सामने आया था,
समराला में नाभा में भी देवमान के साथ झड़प की बातें सामने आई, फतेहगढ़ में भी इस तरह की स्थितियां आई। तो ये छिटपुट घटनाओं को में तो नहीं शामिल होना चाहिए, इन चीजों को। बिल्कुल शाही जी, नहीं शामिल होना चाहिए, लेकिन समर्थक हैं हम तो यही कहते थे इलेक्शन से पहले भी कि जिस प्रकार से आप एक पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं उसी को कायम रखें। सो जो दर्शक हैं काफ़ी हमारे सूझवान हैं, इसी के चलते जो समर्थक हैं कई बार भावुक हो जाते हैं। इसी के चलते बठिंडा व मलोट में तो पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा कि भीड़ को खदेड़ा जा सके। और साथ ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है इलेक्शन की। बिल्कुल, वो है कि नाभा के पास एक गांव है अगौल। अगौल गांव के लोगों ने पहलकदमी करते हुए जो टेंट लगाया, अलग अलग बूथ लगते हैं बाहर, पोलिंग बूथ बनते हैं इलेक्शन जो स्टेशन होता है उसके बाहर, तो उन्होंने एक ही टेंट लगाया, उसमें सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रत्याशी बैठे, अलग अलग तरह के झंडे दिखाई दिए और कहते कि हमारा ये है कि हम खर्चा क्यों करें, गांव के मतलब इकट्ठे होते हैं जब विकास के लिए लगाया जाएगा वही फंड, तो हम एक ही टेंट में बैठे हैं, एक ही तरह का शामियाना लगाया गया है। सो ऐसी काफ़ी जो है उदाहरण है जो इस बार देखने को मिली। एक और भी आपको याद होगा कि बरनाला में भी जहां पर बूथ बनाए गए उनको बहुत फूलों से सजाया गया था कि लोग यहां पर आकर अधिक से अधिक मतदान करें। अमृतसर की भी बात करें तो आपको शायद याद होगा कि विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिद्धू भी एक दूसरे के आमने सामने हुए और बधाई दी। बिल्कुल जी। इसके अलावा कुंवर विजय प्रताप सिंह और राजकुमार वेरका ने तो यहाँ यूं कहे कि जादू की जफ्फी भी डाली और एक दूसरे को बधाई दी। आपको शायद ये भी ज्ञात होगा कि पटियाला में भी पटियाला रूरल में एक दूसरे दो विधायक जब आसपास से गुजर रहे थे उम्मीदवार, तो एक दूसरे पर उन्होंने फूलों की वर्षा की। इस तरह की स्थितियां तो बहुत अच्छे शुभ संकेत भी दे रही हैं। बिल्कुल शाही जी, कुल मिलाकर जो इलेक्शन का दौर था वो खत्म हो चुका है 10 मार्च को। अब नतीजे आएंगे, देखना होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि पहले जो बक्से होते थे उनमें किस्मत बंद होती थी, अब ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो चुकी है। 10 मार्च को ये वोटिंग मशीन्स खोली जाएंगी, काउंटिंग होगी, फिर देखना होगा कि आने वाले समय में कौन जीतता है कौन हारता है, किसको बहुमत मिलता है, किसकी सरकार बनती है। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। सो दर्शकों, इसी कार्यक्रम में और मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।